हेलो एवरीवन, हाय, माय नेम इज़ रेशमा। आज हम बात करने वाले हैं इवनिंग थॉट ऑफ योर पार्टनर के बारे में। आई होप आपने चैनल को फॉलो कर रखा होगा, सब्सक्राइब कर रखा होगा। नहीं करा तो फटाफट से कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम देते हैं डेली बेसिस में रीडिंग, जिसमें कि हम टैरो रिलेटेड रीडिंग आपको गाइडेंस देने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये जो एक होती है, ये जो गाइडेंस होती है, ये ना कलेक्टिव होती है। कुछ आपसे रेजोनेट करेगी, कुछ नहीं करेगी। अगर आप चाहते हो कि परफेक्टली आपसे रेजोनेट करे कोई चीज़, तो आपको पर्सनल रीडिंग लेनी चाहिए, जो कि एक पेड कंसल्टेशन है हमारी। कुछ क्रिस्टल प्रोडक्ट्स अगर आप लेना चाहते हो ताकि आप अपनी लाइफ को और एनहांस कर सको, चीज़ें और बेटर और बढ़िया हो सके आपकी लाइफ में, तो उसके लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू योर प्रॉब्लम वी कैन मतलब सजेस्ट यू समथिंग, ठीक है ना। कुछ क्रिस्टल स्टोन्स या कॉम्बिनेशंस डेफिनेटली वो बना के भी हम आपको दे सकते हैं। आइए चलते हैं रीडिंग की तरफ। अगर अपने कोई कॉम्बिनेशन बनाना चाहता है किसी चीज़ के लिए, तो वो भी आप बता सकते हैं, वो भी बन जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज बेसिकली हम बात करने वाली इवनिंग थॉट ऑफ योर पार्टनर की। अपने पार्टनर के बारे में आपको सोचना है, ठीक है। कलेक्टिव रीडिंग है, तो जैसे मैंने कहा है कि कुछ रेजोनेट होगा, कुछ नहीं होगा। और अ, हम देखने वाले हैं शाम के समय आपका पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहा है। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं आपको याद करते हुए नज़र आ रहे हैं पुरानी चीज़ों को। बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट इनफ है कि वो जब भी चाहें आपकी लाइफ़ में वापस आ सकते हैं, एंटर कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा मतलब स्टॉकिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है इस पार्टनर की। इमोशनली काफ़ी ज़्यादा सोच-विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं आपके लिए, स्पेशली इन द इवनिंग टाइम, ठीक है ना? इनको ऐसा लगता है कि अभी भी उन सब चीज़ों से बाहर नहीं गए हैं। अभी भी चाहे इन्होंने बोल दिया हो मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, बातचीत नहीं करनी, बट आई कैन सी कि अभी भी याद वगैरह करते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ में ऐसा भी हो सकता है कि फैमिली इनकी कहीं न कहीं कंस्ट्रेंट बन रही है, या इनके एक बच्चे कंस्ट्रेंट बन रहे हैं, इस वजह से ये कहीं न कहीं एक्शन नहीं ले पा रहे चीज़ों को लेके ना। फैमिली की या तो रीति-रिवाज़ हो सकते हैं, या ये ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, वो एक चीज़ हो सकती है। बट कहीं न कहीं इनका थॉट प्रोसेस जो है ना, ये अपनी फैमिली को एक अपर हैंड देते हुए नज़र आ रहे हैं आपसे, ठीक है ना? आपसे ज़्यादा ये उनको याद करते हुए या उनको चीज़ें ठीक करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर लाइक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आपका था, तो दोनों में से चूज़ करना है, तो डेफ़िनिटली ये बंदा अपनी फैमिली को चूज़ करता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि आई कैन सी कि बहुत सारी चीज़ें या नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई है लाइफ़ में, पीछे पास्ट में, ठीक है ना? उनकी वाइफ़ के या हस्बैंड के, हो सकता है माँ-बाप आ गए हों, भाई-बहन आ गए हों, कुछ ना कुछ मतलब काफ़ी सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट मुझे लग रहा है डिफरेंट-डिफरेंट टाइप के। उस केस में क्या है कि इनको ऐसा लग रहा है कि भई मुझे वही करना चाहिए जो कि सब लोग इनको बता रहे हैं कि भैया ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए। ये अपनी लाइफ़ से अपनी फैमिली से भी इसलिए जो दूर नहीं होना चाहते, क्योंकि कहीं न कहीं इनको ऐसा भी लगता है कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टी या पैसा या कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उनको वहाँ से मिल सकती है, जिससे कि इनको बेनिफिट हो सकता है। तो ये अपने बेनिफिट का ना लॉस नहीं करना चाहता ये बंदा। तो प्योरली हम ये कहेंगे कि मटेरियलिस्टिक बंदा है भाई, प्योरली मटेरियलिस्टिक है। अब मैं कहूँगी कि याद वाली बात, तो डेफ़िनिटली याद आना इट्स वेरी डिफरेंट थिंग, बट आपके लिए एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे। इनको ऐसा है कि आने वाले टाइम पे डेफ़िनिटली कुछ ना कुछ अच्छा करूँगा, अगर घरवालों के साथ सही रखूँगा तभी तो पैसा आ पाएगा, देन आई विल डू समथिंग। तो उनको ऐसा लगता है कि जितना हो सके दिस इज़ द राइट टाइम, की राइट एज है कि उनको उस टाइम यहाँ पे पैसे पे ध्यान देना चाहिए। तो काफ़ी सारी डिज़ायर्स इनकी हो सकती है। इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, बट इनको थोड़ा-सा समय चाहिए। हो सकता है आपने इनको कभी समय ना दिया हो, या हमेशा हर चीज़ की जल्दबाज़ी करी है। एंड दिस पर्सन इज़ लाइक दैट कि देखो, ये एक्शन तो नहीं लेना चाहता है, स्टेबिलिटी मतलब ऐसे शादी-वादी तो नहीं मुझे दिख रही है। बट हाँ, रिलेशनशिप मेंटेन करने में ही और शी इज़ ओके। बट हो सकता है उस चीज़ों में आप ओके ना हो, ये भी होने के चांसेस हैं। डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, और इनके इवनिंग थॉट क्या चल रहे हैं फिलहाल। हम्म, कुछ तो रिसेप्शन है ही है इस बंदे के अंदर। इसकी अपनी ना बहुत सारी मतलब ऐसी विशेस हो सकती है जिसको ये पूरा करना चाहता है। साथ में ये आपके बारे में सोच विचार तो करता हुआ नज़र आ रहा है, नई बिगिनिंग करनी है, ये है, वो है। बट अपनी विशेस के हिसाब से ये काम करेगा। अगर उसको ऐसा लगेगा कि इससे थर्ड पार्टी या फिर घरवालों के हिसाब से शादी करने में इसको बेनिफिट है, तो इसने वही काम करना है, ठीक है? साथ में इसके पास 2 ऑप्शन होने की बहुत सॉलिड मुझे दिख रहा है, ऑप्शंस इसके पास हो सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत क्लियरली ये दिख रहा है कि दी मून का कार्ड आया, जो कि इंडिकेट करता है इनको समझ नहीं आ रहा है उनको किसकी तरफ जाना चाहिए। तो कहीं न कहीं 2 बंदों से 2 चीज़ें इनकी लाइफ़ में चल रही है साइमल्टेनियसली। ठीक है ना? ये कहीं न कहीं धोखा देने में भी किसी को बिल्कुल भी, इसको 1% का भी दर्द या शर्म नहीं आएगी, क्योंकि इसको अपनी जीत चाहिए। इस पार्टनर को ना अपनी जीत चाहिए, अपने हिसाब से चीज़ें करना है। चाहे वो किसी को घुमाना हो, तो होता है साम-दाम, दंड-भेद लगा के भई अपनी चीज़ें अपने हिसाब से करानी है।
वो चीज़ें हैं। तो कहीं न कहीं कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है, बट इसको ये है कि जिस चीज़ से मुझे खुशी मिलती है मैं वही काम करूँगा। तो थोड़ा-सा यहाँ पे ये हो सकता है मैच्योरिटी से बिल्कुल नहीं सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। डेफ़िनिटली यहाँ पे ये जो इनकी जो सोच-विचार है वो कुछ इस तरह से है कि जिस चीज़ में मुझे जो खुशी मिलेगी, जिस चीज़ में मुझे फ़ायदा होगा, मैं वही काम करूँगा, चाहे वो सामने वाले को अच्छा लगे या ना लगे। बट हाँ, आप पे भी पूरी नज़र इनकी रखी हुई है, क्योंकि हमारे पास पेज ऑफ वांड्स का कार्ड पहले भी आया था, पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया, पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया। तो कहीं न कहीं इस तरह की पर्सनैलिटी है कि इनमें ना अपनी, अगर ये कुछ कहते हैं तो करते कुछ और हैं। मतलब अगर इनकी वर्ड्स में अगर रूखापन है, तो एटलीस्ट इनके दिल में प्यार है, ठीक है? बट अगर ये इनके दिल में बहुत, अगर वर्ड्स इनके बहुत अच्छे हैं या इन्होंने पास्ट में इन्होंने बहुत अच्छा करा है, तो उस हिसाब से नहीं करेंगे। मतलब अपने वर्ड्स पे ये नहीं रहने वाले हैं, ठीक है? या फिर जो जिस तरह का डबल फेस वाली पर्सनैलिटी, कहते कुछ है, करते कुछ है, सोचते कुछ है, वो वाली चीज़ें। तो एकदम से बिल्कुल प्रॉपर बिलीव करना इस इंसान पे थोड़ा-सा मुश्किल है, क्योंकि कहीं न कहीं ये अपने फैमिली के और हर चीज़ के दबाव में भी है। ये न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, बट करना कैसे चाहता है कि जिसमें इसको फ़ायदा मिले, जिसमें इसकी मनोकामनाएँ पूरी हो, एक्सपेक्टेशन इसकी पूरी हो। इसकी बहुत सारी वो भी हो सकती है, जिसे कहते हैं ना कि अपनी खुद की एम्बिशंस हो सकती हैं, काफ़ी कुछ इसने अचीव कर लिया लाइफ़ में, तो अपने हिसाब से काम करना चाहता है, किसी के हिसाब से नहीं कर रहा है ये। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो इंसान है, कुछ ना कुछ बहुत बढ़िया और बेटर इसकी लाइफ में करता हुआ नज़र आ रहा है। इस वजह से ये आपके बारे में सोचता तो है कहीं न कहीं वापस आना चाहिए, बट फिर रुक जाता है, घरवालों की वजह से, या फिर उसको ऐसा लगता है दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। सो और देखते हैं इवनिंग के समय क्या थॉट प्रोसेस इनका चल रहा है आपके लिए। ओके, इनको ऐसा भी लगता है कि रिलेशनशिप बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, ठीक है ना? अब ये अगर आपको किसी तरह का ऑफ़र करते हैं, कुछ बताते हैं, तो यू आर ऑल्सो नॉट रेडी। आप भी इनको जवाब नहीं दोगे, या फिर आप अपनी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हो। उनको ऐसा लगता है कभी-कभी आपसे मिलना भी चाहिए, बट फिर इनको ऐसा लगता है कि नहीं, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। तो मतलब हो सकता है पुरानी बातें इनको काफ़ी ज़्यादा याद आती हुई नज़र आ रही है, काफ़ी ज़्यादा हर्ट ये फ़ील करते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड इनको ये भी लग रहा है कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ है, व्हाई? सो अपने इमोशंस को थोड़ा-सा ये कंट्रोल करते हुए भी नज़र आ रहे हैं, साथ में मैं कहूँगी ना, ठीक है? सो कभी-कभी तो बहुत ही हाईली ये इमोशनल हो जाते हैं आपको लेके, ठीक है? बट इनको पता है कि भई वो जब भी चाहें आपकी लाइफ़ में ईज़िली आ सकते हैं। तो इस बंदे ने, मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी ज़्यादा फॉर ग्रांटेड आपको ले रखा है पीछे पास्ट में ना, काफ़ी ज़्यादा फॉर ग्रांटेड ले रखा है। क्योंकि इनका कॉन्फिडेंस देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है। फ़र्क पड़ेगा थोड़ी देर के लिए, देन ही अगेन कम टू द बैक टू द पवेलियन, लाइक ये कि भाई मुझे अपनी लाइफ में करना है, मुझे ये अचीव करना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। साथ में हर्मिट का कार्ड बेसिकली ये इंडिकेट करता है कि इनको अभी ना क्लैरिटी नहीं मिल रही है चीज़ों में कि एग्जैक्टली इनको करना क्या है, रहना है, आगे जाना है, दूसरे बंदे के साथ जाना है, वो वाली चीज़ मुझे दिख रही है। पास्ट में अगर किसी के साथ थे या थर्ड पार्टी रिलेशनशिप था, तो वहाँ पे भी चीज़ें थोड़ी सी बढ़िया नहीं चल रही है, या तो ये वहाँ पे भी इनको धोखा मिला है, या हो सकता है थर्ड पार्टी अचानक से इनको डिच करके निकल गई, ये भी होने के काफ़ी हाई चांसेस मुझे लग रहे हैं। सो दिस पर्सन इज़ लाइक दैट कि उन्होंने आपको डिच किया है, किसी ने इनको डिच कर दिया है, ठीक है ना? और घर वाले मानेंगे नहीं, तो क्या मुझे शादी के लिए हाँ बोल देना चाहिए? क्या मुझे एक अरेंज मैरिज करनी चाहिए? और इनकी फिर एक्सपेक्टेशन या लिस्ट ऑफ हर चीज़ इतनी ज़्यादा है कि ये आपको हर चीज़ को कंपैरिज़न करते हैं, या पास्ट में जो भी इनके साथ रिलेशनशिप रहा है या नेगेटिविटी रही है, तो उसको भी काफ़ी ज़्यादा कंपेयर करते हुए नज़र आ रहे हैं। बट डेफ़िनेटली अपनी लाइफ़ से नेगेटिविटी ये हटाना चाहते हैं। इनको ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ चीज़ें लाइफ़ में बहुत ज़्यादा स्टक हो जाती हैं, तो मुझे बहुत सोच समझ के बहुत अच्छी तरीके से काम करना चाहिए। तो इस तरह का पर्सन मुझे ये लग रहा है। सो डिवाइन प्लीज़ हमें बताइए कि इस पर्सन का मतलब कहते हैं ना दिल के अंदर एग्जैक्ट क्या है, प्यार है या नहीं है? सिचुएशन तो जो भी चल रही है, एग्जैक्टली इनके दिल के अंदर प्यार है या नहीं है? ओके, सो बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कुछ डिफरेंट और कुछ बहुत बढ़िया अपनी लाइफ में करना चाहते थे, जो नहीं कर पाए। तो लाइफ में थोड़ा-सा मुझे लग रहा है कि स्टेबल होते हुए नज़र आ रहे हैं कि भई ठीक है, सम टाइम ये चीज़ नहीं होती है लाइफ में, जो भी ये सोच रहे हैं, जो कुछ करना है। तो उनको ऐसा लग रहा है कि सही समय का इंतज़ार करना चाहिए, अगर आपके पास भी आना है, बातचीत करनी है, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा-सा सोचने का समय चाहिए मुझे। ठीक है ना? एकदम से जल्दबाज़ी में जो ये पहले काम करते थे, वो ये नहीं करना चाहते। चैरिट का कार्ड आया तो डेफ़िनिटली मूवमेंट करना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि बैठ के खाली कुछ नहीं करना पड़ेगा। चाहे वो काम-धंधे में हो, चाहे वो दैट रिलेशनशिप में हो। काफ़ी ज़्यादा लोगों के एक अलग चेहरे, या फिर कहते हैं ना नकाब हटता हुआ इनके सामने आता हुआ नज़र आ रहा है। ये इनको पता चल चुका है कि लोग ना ज़्यादातर मेरे पास जो हैं बिकॉज़ ऑफ़ उनके नेम, फे फेम या मनी के हिसाब से हैं। इट्स नॉट लाइक दैट कि वो उनसे प्यार करते हैं। तो उनको ऐसा लग रहा है कि यू आर द पर्सन जो कि शायद एक बहुत ज़्यादा क्लियर कट पर्सन थे, काफ़ी लॉयल थे, जो कि आपने इनसे प्यार किया था रादर देन इनके पैसे या उससे।
सो उनको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ जो रिलेशनशिप था वो थोड़ा-सा शिव शक्ति वाला रिलेशनशिप था कि मतलब आप इस जन्म के नहीं, कुछ पिछले जन्म के हो। उनको ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी या आप दोनों के बीच में जितनी भी लड़ाई हुई है, चाहे उसको भूल पा रहे हैं, नहीं भूल पा रहे, उसके बावजूद भी समथिंग इज़ देयर। मतलब कुछ ना कुछ ट्यूनिंग, कुछ ना कुछ एक लाइन तो ड्रॉ है आप दोनों के बीच में, जिसको भुला पाना या मिटा पाना थोड़ा-सा मुश्किल उनके लिए लग रहा है। काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिल रही है लोगों में, सिचुएशन में इनको, नेगेटिविटी जो थी वो क्लियर होती हुई नज़र आ रही है। सो दिस पर्सन इज़ लाइक दैट कि भई थोड़ा-सा ना इसको अब जो है ना सोच समझ के काम करना चाहिए। दिमाग या हम कहते हैं ना दिमाग की बत्ती इसकी थोड़ी-सी जलती हुई नज़र आ रही है। इमोशंस को उसने बैलेंस कर लिया है, अपनी लाइफ़ में बहुत कुछ उसने अचीव भी कर लिया। हो सकता है पीछे ये आपके पास इसलिए भी ना आ रहा हो कि आने वाले पीछे मतलब पीछे वाले टाइम में कि घर वालों से उसको थोड़ा-सा फंड मिलते हो या किसी तरह की कोई वो चीज़ मिलती हो, पैसा मिलता हो या स्टेबिलिटी मिलती हो। तो अब इनको ऐसा लग रहा है कि मैंने जो कुछ अचीव किया था पहले वो बीच-बीच में ख़त्म हो गया था। अपने के लिए फिर ये एक्शन लेना चाहते हैं, अपने हिसाब से काम करना चाहते हैं। हो सकता है ये बंदा बाहर जाने की भी पॉसिबिलिटी कर रहा हो या इसके पास 2 रिलेशनशिप हो सकते हैं। किसी एक को ये फाइनल करने की भी सोच रहा हो, जो कि हमने पहले भी देखा है। ठीक है? साथ में लाइक हो सकता है कि इंडिया में रह के आपसे शादी करना थोड़ा-सा मुश्किल है, तो हो सकता है ये थोड़ा-सा बाहर जाने की भी तैयारी करते हुए नज़र आ रहे हैं। दी टावर का कार्ड आया है कि ऑल ऑफ अ सडन जो आप दोनों के बीच में जो लड़ाई झगड़ा है, कुछ भी जो हुआ है, उससे भी ये बहुत ज़्यादा टेंस हैं। ठीक है ना? तो उनको ऐसा लग रहा है कि अब जो लेना पड़ेगा, इनको एक्शन ही लेना पड़ेगा। इन्होंने खुद ही आपके हाथ-पैर जोड़ के या किसी भी तरह से चीज़ें ठीक करके आपकी लाइफ़ में आना पड़ेगा। सो वेट करता हुआ नज़र आ रहा है इंसान, ठीक है ना? और डेफ़िनेटली इस जो भी रिलेशनशिप में जो भी कुछ हुआ है, इससे कहीं न कहीं ये खुद भी हर्ट है। इसकी खुद की फेस वैल्यू भी खराब हुई है, ऐसा नहीं है। अगर ये आप दोनों हस्बैंड-वाइफ हैं, तो आपके अलग होने के बावजूद ऐसा नहीं है कि ये ही और शी इज़ वेरी, वेरी हैप्पी। ये भी कहीं न कहीं दुःख में है, बट इनको लग रहा है कि अभी सही समय नहीं है चीज़ों को आगे बढ़ाने का या आगे लेके जाने का। इस वजह से थोड़ा-सा वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है? सो डिवाइन प्लीज़ बताइए कि हमारे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या रहने वाला है फिर आगे? नेक्स्ट एक्शन कुछ हो सकता है? ठीक है? और इनके लिए गाइडेंस क्या निकल के आ रही है, वो भी ले लेते हैं फटाफट। नेक्स्ट सेक्शन हो गया। आई होप आपको कार्ड दिख रहे होंगे। ठीक है। सो बेसिकली नेक्स्ट सेक्शन में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को कोई ना कोई लेडी वगैरह भड़काती हुई नज़र आ रही है। कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, उनकी मदर हो सकती है, भाभी हो सकती है, उनकी खुद की वाइफ़ हो सकते हैं, है ना? वो भी होने के काफ़ी हाई चांसेस हैं, जिनको कहीं न कहीं नेगेटिविटी या किसी तरह का प्रेशर उन पे क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं और कुछ ना कुछ ऐसा निकालते हुए नज़र आ रहे हैं कि जिस हिसाब से वो नेक्स्ट एक्शन ना ले पाएँ। ठीक है ना? सो मतलब वही है ना कि उनकी सुनते हुए नज़र आ रहे हैं और उस वजह से वो एक्शन लेते हुए नहीं नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा याद आपको कर रहे हैं, बट उनकी वज़ह से वो एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। बिकॉज़ या तो इतनी ज़्यादा नज़र रखी हुई है, इतना ज़्यादा बर्डन उन पे डाल दिया है, ठीक है ना? आपका पार्टनर जो है ना, हो सकता है इसके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो या बहुत सारी चीज़ें इसने कमाई हो, बट हैप्पीनेस बिल्कुल भी नहीं है। कहीं न कहीं ये आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं अपने दिल की बातें या जो भी चीज़ें इनकी लाइफ़ में चल रही हैं, उसको डिस्कस भी ये इंसान करना चाहता है। ये चाहता था आपके साथ थोड़ा-सा और ज़्यादा और अच्छा क्वालिटी टाइम बिता सके और लाइफ़ में थोड़ा-सा आगे बढ़ सके। बट कहीं न कहीं इनको बहुत ज़्यादा हर्ट फीलिंग हो रही है। इनको ऐसा लग रहा है कि कोई भी इनका नियर डियर नहीं है जिससे कि ये बात बता सके, उसको समझा सके। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब अपने आप में एक एंग्ज़ायटी या डिप्रेशन में ये बंदा हो सकता है। और अपने सारे के सारे जो है ना सोशल मीडिया के तार ये कट करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है ना? इनको ऐसा लग रहा है कि लाइफ़ में देयर इज़ नो लव। ठीक है, तो नेक्स्ट सेक्शन की तरफ से फ़िलहाल होता हुआ नहीं नज़र आ रहा है क्योंकि सिचुएशन काफ़ी टाइट मुझे इनकी लग रही है। इन पे हो सकता है किसी तरह की निगरानी, नज़रबंदी या कुछ इस तरह से भी रख रखा है हर चीज़ में, ठीक है ना? जिससे कि निकल पाना थोड़ा-सा मुश्किल मुझे लग रहा है। एंड दिस लेडी इज़ रियली वेरी, वेरी नेगेटिव फॉर यू ऑल्सो। हो सकता है रिलेशनशिप खत्म या खराब कराने में आपका इनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। गाइडेंस के तौर पे अगर हम देखें तो अपने सीनियर से आपको मिलना चाहिए, अपने करियर पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, कोई ना कोई अच्छी एडवाइस मिलती हुई नज़र आ रही है। इस टाइम पे अगर आप किसी तरह का कोई पढ़ाई-लिखाई करते हो या फिर कोई किसी तरह की कोई काम करते हो, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सफलता आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। थर्ड कार्ड हमारे पास देखो, हमारे पास वॉन्ड्स के और सिर्फ पेंटिकल्स के कार्ड हैं, जो कि बता रहा है कि नई अपॉर्च्युनिटी आपकी लाइफ में आ रही है। लाइफ में अगर बाकी चीज़ों से मोड़ के आप कुछ अपने के लिए करते हो, तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाला है। साथ में अगर बहुत ज़्यादा काम आपने पीछे पास्ट में किया है, तो कहीं न कहीं आपको बहुत बढ़िया रिज़ल्ट उसका मिलने वाला है। सो अपना सारा का सारा जो अपना है ना
बाकी चीज़ों से अपना डिस्ट्रैक्शन आपको हटा के कहीं न कहीं अपने काम पे ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे इस टाइम पे जो भी आप मैनिफेस्ट करोगे बहुत अच्छा जाने वाला है, स्पेशली रिलेटेड टू योर वर्क। कोई किसी तरह की नई जॉब चाहिए, नई अपॉर्च्युनिटी आपकी लाइफ में लानी है, ठीक है? कहीं और कुछ बढ़िया करना है, तो इन सब चीज़ों से दिमाग हटा के अपने पुराने फ्रेंड्स से आप मिल सकते हो और कोई ऐसा बंदा जो कि बहुत अच्छी एडवाइस आपको दे सकता है उससे भी। तो लाइफ में कुछ ना कुछ लोगों की नौकरी नहीं है, तो आई कैन से कि अगर आप मेहनत करो तो आपकी नौकरी लगने की भी बहुत हाई चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। कोई अच्छा प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है, पढ़ाई-लिखाई के लिए आप बाहर जा सकते हो। ये भी होने के काफ़ी हाई चांसेस मुझे लग रहे हैं। चलिए, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर।